ओके, नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय शिव मानव सेवा और आप सभी का भाई मैं प्रभु में आशीष राजकुमार आप सभी का भला और आप सभी का विकास चाहने के लिए आज मैं आप सबके सामने आ रहा हूं। आज विशेष करके मैं मसीह विरोधियों के लिए कुछ बातें बताना चाहूंगा, साथ ही साथ मसीह लोगों को और भी हिम्मत और ताकत दिलाने की बातें करूंगा। आज मैं आपको यह फरमाना चाहता हूं, परमेश्वर आपके साथ है, फिर चिंता की क्या बात है। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सफर चुनना चाहता है और उसको अपना हक पूरा बनता है कि वो अपना सफर अपनी इच्छा के अनुसार चुने। वो चाहे एरोप्लेन से सफर चुने या फिर रेलवे से चुने या फिर मोटरसाइकिल से जाए या फिर और कोई अन्य वाहनों से वो सफर कर सकता है, जैसे उसकी हैसियत है या फिर उसके पास आमदनी है, उस हिसाब से वो सफर को तय करेगा। मैंने तमाम भाइयों बहनों, उसी प्रकार से आपको एक और बात बताता हूं। कोई तो बस में सफर करता है, कोई तो रिक्शे ऑटो में सफर करता है, कोई अलग अलग वाहनों में सफर करता है। वो किस हिसाब से और कितना जल्दी पहुंचना चाहता है, उस हिसाब से वाहन को चुनेगा। मेरे तमाम भाइयों बहनों, उसी प्रकार से आपको एक बात बताना चाहता हूं। ज्योति शर्मा और अन्य जो मसीह विरोधी है, जो मसीह लोगों के खिलाफ में बहुत कुछ आरोप के ऊपर आरोप लगाते हैं, उन सभी को मैं फिर से कहता हूं कि आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। प्रभु आपसे प्यार करता है और आपको एक और बात बताना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ के अंदर, रायपुर के अंदर आग लग गई है। वो कहां से आग आई हमें बिल्कुल पता नहीं। इंसानों ने तो आग नहीं लगाई, ये आग तो परमेश्वर की ओर से हो सकती है। तो देखिए, उसका निष्कर्ष हमारे पास नहीं पहुंचा, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता लोगों ने निर्माण किए हैं और वो अलग अलग रीति से लोग जिसे पसंद कर रहे हैं उसके पीछे जा रहे हैं और उन्हें हम रोक भी नहीं सकते। वो अपने अपने विश्वास से और अपने अपने श्रद्धा के अनुसार जा रहे हैं, लेकिन सही और झूठ का खुलासा हमें देना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि लोग जिंदगी का सफर चलना चाहते हैं और जिंदगी का सफर तो एक ही व्यक्ति यानी कि एक ही परमेश्वर चला सकता है, जो जिंदगी को जानता है, जिसने जिंदगी को बनाया है, जिसने जिंदगी की सलाह देना सीखा है और जिंदगी का निर्माण करता है। वही आपको और मुझे जिंदगी चलाने के लिए मदद कर सकता है और वो स्वर्ग तक चलने में हेल्प कर सकता है, जिसका नाम है यीशु मसीह। और लोगों ने जिंदगी जीना शुरू कर दिया तो जिंदगी बर्बाद करने के लिए ये बीच में छत्तीसगढ़ की यानी कि जिसका नाम है ज्योति शर्मा मोटी ताजी है और वो दादागिरी करती हैं मसीह लोगों के ऊपर। तो हम उसका विरोध इस वीडियो में नहीं कर रहे, बल्कि उनको हम ये शिक्षा दे रहे हैं कि सच में जिंदगी का रास्ता चुनना चाहिए या नहीं, अपने हिसाब से सफर करना चाहिए या नहीं। अगर कोई बीच में सफर रोक रहा है तो फिर वह गद्दार, वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, उसका नाम क्या देना चाहिए। आइए हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर को हम किस रीति से फर्क रहे हैं। भजन संहिता उसका 34 का 8 में लिखा गया है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। परमेश्वर को परखने की आवश्यकता कैसी, उसकी परीक्षा हम नहीं कर रहे हैं, है ना। वो खाना नहीं है, मतलब आप वो खाने के समान उसे परखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको समझाऊंगा कि परमेश्वर के कामों को, उसके फलों को, उसके गुणों को आप जानकर देखिए कि वो कितना भला है, वो कैसा भला है। हालेलुया। आपको और मुझे वो मारता नहीं, बल्कि आपके लिए, मेरे लिए वो भलाई का कारण है। वो भला परमेश्वर है।
परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। यह भजन संहिता लिखने वाला दाऊद राजा कहता है कि उसे परख कर तो देखो, उसे जान कर देखो, उसे समझ कर देखो, है ना, उसे इस्तेमाल करके देखो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। शरण का मतलब उसमें आराम करता है। क्या ही धन्य इंसान है जो उसमें आता है और उसमें आराम करता है और उसका शरण लेता है। हालेलुया। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हम उससे भजते हैं। क्या ही धन्य मनुष्य उसका शरण लेता है, उसे भजता है, उसे मानता है, उसे कबूल करता है। धन्य व्यक्ति वो है। और धन्य व्यक्ति बन चुका है। क्या उसे फिर आप पापी बनाना चाहते हैं? क्या उसे अपराधी बनाना चाहते हैं? क्या उसे चोर और गुंडा बनाना चाहते हैं? क्या आपके समान मारठोक करने वाला बनाना चाहते हैं? क्या आपके समान गद्दारी और झूठ बोलने वाला बनाना चाहते हैं? परमेश्वर से लोगों को अलग मत करो। परमेश्वर से लोगों को जुदा ना करें। परमेश्वर से लोगों को गुमराह ना करें। क्या आप आपके समान भगवे कपड़े में लेकर घूमना चाहते हैं? बेरोजगारी लोगों को लेकर घूम रहे हैं आप लोग, परेशान कर रहे हैं। शांति से जो जी रहे हैं उनको शांति भंग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अंदर, रायपुर के अंदर हो चुका है धमाल हो चुका है। आग बरसना शुरू हो चुका है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, सावधान हो जाइए, है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति इंसान परमेश्वर को जान जाता है, उसे परख लेता है और उसे मान लेता है, वो इंसान परमेश्वर के समान गुणों को लेकर आगे की ओर बढ़ना चाहता है। और उसी को रोकने के लिए बहुत ही योजना के ऊपर योजनाएं बनाए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों को हक मिला है कि इंसानों की शांति बनाए रखें, वो शांति बनाए रखें और जानबूझकर मसीह पास्टर सेवक सेविका को परेशान ना करें, शांति से आराधना करें, उन्हें परेशान ना करें, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अगला वचन आपके सामने मैं फरमाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपका और मेरा मन, आपका और मेरा दिमाग की हालत क्या होना चाहिए? परमेश्वर के वचन के ऊपर लगना चाहिए, उसके नियम के ऊपर लगना चाहिए। जैसे कि यहोशू उसका 1:8 में लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। व्यवस्था का मतलब है नियम। आज कोई लोग पुराना नियम यानी कि पुराना व्यवस्था मान रहे हैं या फिर नया व्यवस्था मान रहे हैं। उस प्रकार से आपको चलना होगा। जैसे कि मैं नई व्यवस्था, नया नियम की व्यवस्था, यीशु मसीह की व्यवस्था को मानता हूं। मूसा की व्यवस्था आज नहीं मान सकते। यानी कि यीशु मसीह की व्यवस्था में आपको अगर चलना है, चलो इस बात को बताता हूं कि यह पुस्तक यानी कि बाइबल के वचन आपके चित्त से, आपके मन से, आपके विचार से बाहर नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। इसी में रात दिन ध्यान किया करें, मतलब इसी में आप जिए, इसी में चलिए। फिर आप बोलेंगे रात को हम सोएंगे कि इसमें ध्यान करते रहेंगे। अरे बाबा, आपका जो संतुलन है, आपका जो मन विचार है, हमेशा उसी में लगना चाहिए। ये मैं आपको बता रहा हूं। समय समय के अनुसार आप सोते हैं, जागते हैं, कामकाज करते हैं, कीजिएगा, प्रभु आपको आशीष देगा। और जिंदगी के सफर में किसी को रोक टोक करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर व्यक्ति व्यवस्था के साथ जी रहा, यानी कि बाइबल के नियम के अनुसार चलने के लिए कोशिश कर रहा है, उसे रोकने के लिए कोशिश बहुत कोई कर रहे हैं। भगवा कपड़े वाले आ चुके हैं, कोई महाराज आ चुके हैं, कोई और पदवी वाले आ चुके हैं, पटेल सरपंच आ चुके हैं, बहुत से ऐसे आ चुके हैं। लेकिन इन लोगों को बुद्धि की आवश्यकता है। जो सरपंची कर रहे हैं
कोई बड़ी पदवी के साथ जी रहा है, उसे थोड़ा ढंग से उसके कानून को पढ़ लेना चाहिए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मसीह लोग बाइबल कानून को पढ़कर जीते हैं, बाइबल कानून को पढ़कर आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसे रोकने के लिए बहुत से ऐसे भगवा कपड़े वाले आ चुके हैं, लाठी डंडों के साथ और टीका तिलक लगाकर आ रहे हैं। ये खुद भगवान बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं और अपनी रीति से धर्म बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होंगे। और सभी मसीह भाइयों बहनों को मैं इतना कहना चाहता हूं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको आगे की ओर बढ़ना है। अगर किसी को हैरानगी कर रहे हैं तो आप मिलजुल कर आगे जाइए और उस भाई बहनों को छुड़ाइए और आगे की ओर परमेश्वर आपको सक्सेसफुल करेगा। आपकी चीज से परमेश्वर के वचन बाहर नहीं जाना चाहिए। हताश मत होइए, निराश मत होइए, प्रभु आपके साथ हैं और आप एक प्रभावशाली होंगे। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मसीह लोग प्रभावशाली है, लेकिन उसे प्रभाव दिखाने की आवश्यकता है। लेकिन आज डरपोक बन चुके हैं। स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे इनको खुद को पता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह लोग भी डर रहे हैं, बाकी लोग भी डर रहे हैं। हेलो, मसीह विरोधियों को डराने के लिए परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। आप इस्तेमाल नहीं करते परमेश्वर का वचन। हेलो, चाहे कोई भी धर्म के ताकतवादी लोग आते हैं तो आपके अंदर भी ताकत है, मसीह लोगों के अंदर भी ताकत है। वो कौन सा? प्रभावशाली ताकत। प्रभाव दिखाओ, चमत्कार का प्रभाव, प्रार्थना का प्रभाव, आराधना का प्रभाव है कि नहीं? आपके अंदर कौन सा प्रभाव है आप दिखाइए। वचन ज्ञान का प्रभाव है ना, ज्ञान का प्रभाव, समझाने का प्रभाव, कौन सा प्रभाव आप दिखाना चाहते हैं? प्रेम का प्रभाव, कौन सा प्रभाव आप दिखाना चाहते हैं? उस प्रभाव के साथ सफलतापूर्वक आगे की ओर बढ़िए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिए, जिंदगी और मोहब्बत का खुदा आपके साथ है। व्यवस्था विवरण उसका 28 का 1 वचन आपके सामने पढ़ूंगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। आप और मैं पृथ्वी के हर जाति के ऊपर एक श्रेष्ठता बनना चाहते, श्रेष्ठ बनना चाहते, उत्तम बनना चाहते, महान बनना चाहते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। आज इंसान परमेश्वर की आज्ञा मानता नहीं है। बाइबल में लिखा कि प्रेम करो अपने पड़ोसी से, परमेश्वर से, है ना, और मूर्ति ना बनाए, ये आज्ञाएं हैं। कोई लालच ना करे, ये आज्ञाएं हैं। किसी घर के ऊपर लालच ना करे, किसी धन दौलत के ऊपर लालच ना करे, किसी पास्टर सेवक सेविका के ऊपर लालच ना करे, किसी के पुरुष या फिर महिला के ऊपर लालच ना करे। ये बाइबल के वचन है, ये आज्ञाएं हैं। हालेलुया। बाइबल के अंदर पुराना नियम और नया नियम के अंदर अगर बाइबल के आज्ञाएं ढूंढे जाएं तो 1600 से ज्यादा आज्ञाएं हैं। लेकिन कुछ ही आज्ञा जो गिनी चुनी मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोगों के जीवन में लागू होना चाहिए, जो आज लागू नहीं हो रहा है। हर धर्मों में, हर शास्त्रों में सिखाया जाता है, लेकिन उसे क्या बोलना चाहिए उसे लागू नहीं किया जा रहा, उसके अनुसार जीवन नहीं जिया जा रहा है। चौकसी करना चाहिए अपने आप की, सावधानी पूर्वक अपने आप को इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार सफर करना चाहता है, लेकिन सफर नहीं करने दे रहे भगवा कपड़े वाले, ये लाल टीला वाले, लाल तिलक वाले। क्या होगा इनका? इनकी हालतें क्या होगी? भारत देश में आतंकवादी और अशांति फैलाने में इनका ही हाथ है, जो राम के नाम पर
हुल्लड़े मचाए जा रहे हैं, कई भगवानों के नाम पर लड़ाई झगड़ा नारे लगा रहे हैं, जहां वहां कब्जा करने के लिए कोशिश किया जा रहा है। मंदिर मस्जिद चर्चों घरों में हर जाति के ऊपर कब्जा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। भाई अपनी मर्जी से सफर लोग तय कर रहे हैं, जिंदगी का सफर तय कर रहे हैं, अपनी अपनी मर्जी से ईश्वर चुनाव कर रहे हैं, तो करने दीजिए। इसमें क्या रोक टोक करने की आवश्यकता है? कौन कैसा पूजा कर रहा है, कौन कैसी आराधना कर रहा है, किस रीति से परमेश्वर को अपनी जिंदगी में जगह बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जगह देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। समझाइए, गलत है अगर तो समझाइए, लेकिन उन्हें रोक टोक करने की आवश्यकता नहीं है, उनको परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप ये सब कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, गलती तुम कर रहे हो और भोगवा रहे दूसरे को। गलती तुम करो और भोगे कोई और, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। सावधान रहिए। जिंदगी का सफर लोग तय कर रहे हैं, उन्हें तय करने दीजिए, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ध्यान रखिए। दूसरे वीडियो के साथ फिर आ रहा हूं।